कैसा हो अगर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन किस डेट को आ रहा है, कितने पद होंगे, एज कितनी होगी, ताकि आप लोग जो है अभी से प्रसन्न होकर के अपनी तैयारी में जुट जाएं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ गए हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि टीजीटी का नोटिफिकेशन भी अभी कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वो कभी कब होगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं कि पद कितने हैं, कितने पदों के लिए जो है, क्योंकि पीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया है, पीआरटी और टीजीटी के नोटिफिकेशन की बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में हैं। वो नोटिफिकेशन दिखे तो ये कंफर्म करें कि तैयारी जो है वो किस स्तर पर करनी है। देखो, तैयारी तो आप लोग करते ही रहिएगा, अपने स्तर पर तैयारी तो अच्छी ही कीजिएगा, क्योंकि DSSB का एग्जाम है, हल्का फुल्का एग्जाम तो नहीं होता है। पेपर 1 पेपर 2 जो है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना होता है कंफर्म सिलेक्शन के लिए। तो तैयारी तो जुट ही जाइएगा। ये तो सोचिएगा मत के नोटिफिकेशन आएगा फिर जो है वो तैयारी का देखेंगे। तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बल्कि अब तक कर भी देनी चाहिए थी। तो अभी भी जो है वो कोई समय नहीं निकला है, अभी आप लोग जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि महीना भर आप लोगों को ये टाइम मिलेगा जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों को लगभग 2 महीने का टाइम जो है वो तैयारी का भी मिलेगा। तो ये मान करके चलिए कि आप लोगों के पास 3 महीने का टाइम कम से कम है तैयारी करने का। पर 3 ही महीने का टाइम है कम से कम, या अधिक से अधिक कहूँ, ये भी आप लोग निश्चित मान करके चलिए। तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से पहले ये एग्जाम के बारे में भी बता रहा हूँ कि इतना ही टाइम आप लोगों के पास तैयारी करने का है। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय ना लगा करके सीधे सीधा पदों पर आ जाते हैं। हम कोई भी बात जब आप लोगों के सामने करते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी लेकर के आते हैं, यूं ही नहीं आ जाते ऐसे ही कुछ भी हवा में बात करने के लिए। कैलकुलेशन करके, ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के पास आते हैं। मेरी किसी से बात हुई है, प्रामाणिक व्यक्ति है, और उनको ये जानकारी होती है कि नोटिफिकेशन जो है अभी कहाँ पहुंचा है, किस लेवल पर पहुंचा है। तो ये जानकारी आप लोगों को बताऊं नोटिफिकेशन कब आएगा। पोस्ट देख लेते हैं पहले। 8,000 पद लगभग लगभग आप लोगों के पास जो है वो इसके हैं टीजीटी के। जो टीजीटी के पद हैं वो लगभग 8,000 हैं, और 8,000 पदों पर आप लोगों को टीजीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। किस विषय में कितने पद होंगे, और ये डेटा भी जो है, ये डेटा डीओई ने जो है वो DSSB को भेजा है 29 तारीख को। ये जो 29 नवंबर है, इस 29 नवंबर को ये डेटा भेजा गया है। आईटीआई का जवाब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं उन्हें बता देता हूं किस विषय में कितने पद हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पर थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल हो जाए, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं तो और अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। जैसे कि उर्दू देख पा रहे हैं आप लोग, मेल फीमेल मिलाकर के लगभग 621 पद हैं, और टीजीटी सोशल साइंस है मेल फीमेल मिलाकर के 308 पद हैं। टीजीटी संस्कृत मेल फीमेल मिलाकर के 618 पद हैं, और टीजीटी पंजाबी जो है 555 पद हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल फीमेल मिलाकर के 349 पद हैं। मेल फीमेल टीजीटी साइंस टीजीटी मैथ्स जो है 1100 से ज्यादा पद हैं, और टीजीटी हिंदी जो है वो 185 पद हैं। टीजीटी इंग्लिश जो है वो 792 पद हैं। तो ये आप लोगों को, अच्छा एक और विषय ऊपर रह गया, बंगाली में वैकेंसी नहीं है। ये कुल मिलाकर के पदों का डेटा हो गया, जिन लगभग 8,000 पद जो है ये कुल मिलाकर के बनते हैं 7,947 पद पर। ये टीजीटी का जो नया नोटिफिकेशन अभी आप लोगों को दिख रहा है, ये इतने पदों पर आप लोगों का नोटिफिकेशन निकलेगा। एज को लेकर के बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं एज को लेकर के DSSB में टीजीटी का विशेष रूप से आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जो पीजीटी का एज है उसको भी लेकर के नए रिक्रूटमेंट रूल भी आ गया था। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी आप लोगों को समय समय पर दी हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो आप लोगों के सामने आकलन किया था वो पूरी तरह से सटीक है। हमने कहा था कि एज जो है वो 30 नहीं आएगी, नए नोटिफिकेशन में भी 36 एज पीजीटी के नोटिफिकेशन में वो आएगी। टीजीटी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एज जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। टीजीटी की, पहले पीआरटी की एज पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पीआरटी जो है उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। पीआरटी की जो एज होगी वो होगी आपकी 30 ईयर्स, मेल फीमेल के लिए मिलाकर के 30 वर्ष का रहेगा। टीजीटी को लेकर के जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 32 वर्ष। 32 वर्ष जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एज का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि पुराने उसके आधार पर ही रहना चाहिए। एज में परिवर्तन करने के लिए, नई आयु लाने के लिए जो नियमावली है उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ता वो नहीं किया गया, या कोई विधेयक लाना होता वो नहीं लाया गया, कोई नया कानून बनाना पड़ता वो नहीं किया गया।
तो इसके आधार पर मैं आप लोगों को बताऊं, जो 2021 में एज रही थी फीमेल की, एज वही रहेगी 40 वर्ष। जो है 40 वर्ष तक लोगों की एज, फीमेल कैंडिडेट्स की एज जो है वो रहनी चाहिए। आप लोगों को ये डेटा मैं दे रहा हूं। बाकी नोटिफिकेशन आप लोगों को कब आएगा तो मैं बता देता हूं। नया वर्ष आप लोगों का, बहुत संभावना है नया वर्ष जब आप लोग मना रहे हो तो नोटिफिकेशन के साथ मना रहे हो। जनवरी के पहले सप्ताह में आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, निश्चित नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये डेडलाइन है, इससे पहले कभी भी। और मैंने आप लोगों को कहा कि चलो बता देता हूँ आप लोगों को, नया वर्ष जो है उसके पहले 2 दिन में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, कीजिएगा तैयारी। नमस्ते। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, कैसा आप लोगों को हमारा एनालिसिस लगता है, वो जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। ऑथेंटिक जो है वो जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आप हमारे इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं। नमस्ते। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने लिए टारगेट सेट कीजिएगा कि ये जो 2024 वाला वर्ष है ये अध्यापक बनने वाला वर्ष हो। नमस्ते।